राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए जानते हैं कि इस साल होली कब है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की विधि। कृपया करके पूरा श्रवण कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। आइए जानते हैं कि कब है होली। होली एक संस्कृत, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्यार बांटते हैं। होली यूं तो हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे देश में, पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, घरों में गुंजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए जानते हैं कि होली कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। आइए जानते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 24 मिनट का समय मिलेगा। होली के अगले दिन होली मनाई जाती है, रंगों की होली जिसे दुल्हड़ी भी कहते हैं। इसीलिए इस साल 25 मार्च को होली, इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कि होलिका दहन की कुछ पूजा की विधि के बारे में। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। स्नान करने के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी भरकर रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल भी चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा जरूर करें। तो आइए जानते हैं सतयुग की सबसे पुरानी प्रचलित कथा। होली मनाने की शुरुआत कब से कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषी कहते हैं इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वह आगे कहते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष और वहीं पर द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो वहीं पर कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। इस हिसाब से की गई गणना कहती है कि होली
39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है, जब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ज्योतिषी आचार्यों के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार, तो वहीं पर शिव संहार करता है। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, क्रूम, वाराह और नरसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का, और द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच में आए। कलयुग में वह काली का अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधि काल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान नरसिंह अवतार के समय हुआ था। ज्योतिषी आचार्य कहते हैं, सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मान बैठा था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिया। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी अस्त्र शस्त्र से हो, और ना दिन में और ना ही रात में हो, ना भवन में हो और ना ही बाहर हो, ना अंदर हो और ना ही भूमि हो, ना आकाश। ऐसी जगह मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से भड़क पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी, तो वह उसे मारने के लिए फैसला ले बैठा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान दिया था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगर वासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्ति में लगे लोगों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे का इस उत्सव का नाम भी होलिका पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने
ही वाला था कि भगवान विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अतायती का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका अधिकारी बना दिया। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा, शिव और कामदेव की कथा। आइए श्रवण करते हैं। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की है, लेकिन बाद में युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा है। इससे अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती और शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं किया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो इसके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होलिका मनाई जाती है। तो ये थी कि होलिका की कहानी की होली किस लिए मनाई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का श्रवण जरूर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।